चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज है इसका पार्ट टू में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के यानी कि 21 से क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 तक को कवर करेंगे। पार्ट 1 जो है वो हमने पहले पढ़ चुका है, तो पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जा करके पार्ट 1 को देख सकते हैं। ये जो है इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए क्वेश्चन बैंक है और इसे बच्चों को CBT एग्जाम में, किस एग्जाम में, CBT एग्जाम में मदद मिलेगी। ठीक है, तो आगे देखते चलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए, और एक एक क्वेश्चन का हम एक मतलब डिटेल में जवाब देंगे, और वो भी ऑप्शन वाइज, जो भी ऑप्शन होगा उसको भी हम डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए, जैसे कि कह रहा है कि क्यों डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं। पटलित का मतलब लेमिनेटेड, यानी कि वो पतले पतले प्लेट से मिलकर के क्यों बने होते हैं। तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि भंवर धारा हानि को कम किया जा सके। भंवर धारा हानि को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं। कह रहे कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। आर्मेचर प्रतिरोध जो होता है वो बहुत कम क्यों होता है। तो देखिए, हमने कल जो ग्राफ देखा था एक, उस ग्राफ में एक ऐसे ग्राफ बनाया गया था जो कि इसमें डॉट डॉट था। ठीक है, इससे क्या है कि इस डॉट डॉट से ये हमारा जो है रेटेड है और यहाँ तक इंड्यूस होता है, तो यहाँ से ऐसे ड्रॉप हो जाता है ऐसे। तो ये जो है, ये यहाँ का जो ड्रॉप था उसको हम IA और RA कह रहे थे। ये IA RA जो ड्रॉप है इसी को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर ड्रॉप कहते हैं। तो इसका यूज इसीलिए किया जाता है ताकि डीसी जनरेटर का आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम इसलिए होता है क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम किया जा सके। यानी कि इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। डीसी जनरेटर जो है उसको घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए। तो देखिए, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, जो हमारा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बच जाता है जिससे वोल्टेज बिल्डअप करने में मदद होती है, उसको बचाने के लिए। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर। 23 का कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, B नंबर। चलिए 24 नंबर। कह रहे कि बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। यानी कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कौन सी कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों दी जाती है। जो बड़े जनरेटर होते हैं उनमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या किया जा सके, बेअसर किया जा सके। यानी कि जो आर्मेचर रिएक्शन है उसके प्रभाव को कम किया जा सके। तो इसका सही आंसर जो है वो C होगा। 25 नंबर। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण हो सकता है। यानी कि आपका अगर डीसी जनरेटर है और वो वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पा रहा है तो उसका क्या मतलब है, उसका यही मतलब है कि फील्ड का जो रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ऊपर चला गया है। यदि फील्ड का रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ऊपर चला जाता है तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, C होगा। चलिए 26 नंबर। जनरेटर का नाम क्या है। ठीक है, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन हम इसको समझाते चलेंगे। कह रहा है कि इसका जो क्षेत्र है वो आर्मेचर से किसमें, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो ये जो है हमारा आर्मेचर हो गया, ये जो है हमारा जनरेटर का आर्मेचर हो गया, और ये जो है इसका फील्ड हो गया, यहाँ से ये फील्ड हो गया। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए ये हम सप्लाई दे रहे हैं, ये हो गया, ये सप्लाई हम प्राप्त कर रहे हैं DC आउटपुट, क्या कर रहे हैं, DC आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो जनरेटर होता है उसको हम कौन सा जनरेटर कहेंगे। तो देखिए, सीरीज जनरेटर जो होता है उसका श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, लेकिन जो शंट जनरेटर होता है उसका जो होता है वो पैरेलल में जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा। 27 नंबर। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या होता है। पोल शू जो लगा होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए रखने के लिए, यानी कि समान रूप से फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या किया जाता है, पोल शू का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो B नंबर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है। डीसी जनरेटर जो होता है उसमें रिंग जो लगे होते हैं उस रिंग को स्प्लिट रिंग कहते हैं। तो उस स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है, तो धारा को एक दिशा में एकत्रित करने के लिए,
यानी कि अगर स्प्लिट रिंग नहीं लगा होगा, अगर सर्पी गोलाकार रिंग लगा होगा तो उसमें धारा एक ही दिशा में नहीं आएगी, इसीलिए हम उसमें स्प्लिट रिंग का उपयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है जनरेटर, क्या कह रहा है, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ब्रश जो होता है वो किसका बना होता है, तो ब्रश जो होता है वो कार्बन और ग्रेफाइट का बना होता है। किसका, कार्बन और ग्रेफाइट का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे आइए, कह रहा है कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबक तो खो देते हैं, यानी कि उनका अवशिष्ट चुंबक जो होता है वो क्यों खत्म हो जाता है। तो यदि जो है उसके डायरेक्शन को हम बदल देते हैं हमेशा, मान लीजिए कि आज इधर से इधर जनरेटर को चलाए, कल इधर से इधर चलाए, फिर परसों इधर से इधर चलाए, फिर उसके अगले दिन इधर से इधर चलाए, तो अगर ऐसे उसकी दिशा बदलते रहेंगे तो वो अपना मैग्नेटिज्म खो देता है, यानी कि इसका आंसर डी होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, डी होगा। आगे आइए, कह रहा है कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट पूरा कैसे होता है। तो चुंबकीय सर्किट जो होता है वो आर्मेचर कोर की सहायता से पूरा होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाती है। कि जनरेटर में, शंट जनरेटर में तो क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। शंट जनरेटर में जब लोड बढ़ा देते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन बढ़ जाता है, आर्मेचर का यानी कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इसीलिए उसका वोल्टेज बिल्डअप कम हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 33 नंबर में आइए, यानी कि आज का ये जो है 13वां नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें जो कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कि लंबी दूरी की वितरण लाइन के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि बहुत दूर तक आपको लाइन ले जाना है, तब आप किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग करेंगे। तो उसमें हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं, यानी कि संचयी यौगिक जनरेटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे ये कह रहा है कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है हम रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देने के लिए, क्योंकि इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर कब तक बना रहेगा, जब उसमें हम गर्म हवा अच्छे से देते रहेंगे, यानी कि इसका सही आंसर क्या है, इसका भी सही आंसर डी नंबर है। आगे आइए 35 नंबर, कह रहा है कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है उसके अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर कार्य करता है, यानी कि उसमें अवशिष्ट चुंबक का काम नहीं रहता है। तो देखिए जो हमारा शंट जनरेटर है, कौन सा जनरेटर है, शंट कर दिए ना, सेपरेटली एक्साइटेड होगा इसमें जो है डी नंबर, क्योंकि देखिए ये रेजिडुअल, ये तीनों जो है ये आर्मेचर से जुड़े रहते हैं। इनका फिगर जो होता है, अगर ऐसा आउटपुट हो गया, ये लोड हो गया, ठीक है, तो इसको हम सीरीज जनरेटर कहते हैं। इसको कौन सा कहते हैं, सीरीज जनरेटर। अगर इसी में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें, यहाँ से हम इसको जोड़ दें, अगर हम यहाँ से इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा कंपाउंड जनरेटर। और ये वाला नहीं रहे, ये वाला भाग यदि नहीं रहता है, ये वाला भाग, तो हम इसको कौन सा जनरेटर कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं शंट जनरेटर। ठीक है, कौन सा जनरेटर कहते हैं, शंट जनरेटर। तो चलिए अब शंट जनरेटर हो गया। तो इसमें हम लोग कह रहा है कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। तो सेपरेटली एक्साइटेड, क्योंकि इसको एक्साइट करने के लिए बाहर से हम इसको डीसी सोर्स से जोड़ देते हैं। ठीक है, बाहर से डीसी सोर्स से जोड़ दिए और ये हमारा जो है वो जनरेटर का आर्मेचर हो गया, और यहाँ से हम लोग लोड को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड, यानी कि 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 36 कह रहे हैं कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का जनरेटर का उपयोग करते हैं, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 37 में आइए, कह रहे हैं कि डीसी जनरेटर में तरंग यानी कि वेव
तरंग का मतलब क्या है? वेव। वाइंडिंग की विशेषता क्या है? यानी कि डीसी जनरेटर जो होता है उसमें हम वेव वाइंडिंग का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि कम धारा तथा उच्च वोल्टेज हमको प्राप्त होता है। कैसी? कम धारा और उच्च वोल्टेज के लिए हम वेव वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए 38 कह रहा है कि जनरेटर में डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन संचयन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? यानी कि यहाँ ये जो तार लगाया गया है, इसका कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है वो कह रहा है कि धारा जो है उसकी दिशा आसानी से पलटने के लिए, क्या करने के लिए? आसानी से पलटने के लिए। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर। चलिए अब कह रहा है कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ठोस पोल शू इसलिए लगाया जाता है ताकि चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम किया जा सके। अगर लेमिनेटेड रहेगा तो उसका रिलेक्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो रिलेक्टेंस को कम करने के लिए ठोस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका भी आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है वो रोल्ड स्टील का उपयोग हम लोग करते हैं, यानी कि इसका सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अगर यही छोटी मशीन कहती, क्या कहा जाता कि छोटी मशीन में कैसा किया जाता है? तो छोटी मशीन में कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस मशीन में? छोटे प्रकार के मशीन में, छोटी मशीनों में किसका उपयोग किया जाता है? कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब, और वीडियोस को कर दीजिए लाइक। ठीक है, दोस्तों में साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।